बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, आज हम आपसे ज्ञान योग के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। ज्ञान योग शब्द सुनते ही दो प्रश्न जहन में उठते हैं, हृदय में उठते हैं कि ज्ञान योग है क्या और ज्ञान योग किसके लिए है। तो पहले तो हम आपसे चर्चा करेंगे कि ज्ञान योग है किसके लिए। याद होगा बंधुओं कि अर्जुन के जीवन में यह कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत एक मात्र युद्ध था जो अपनों और अपनों के बीच में ही हुआ था। इससे पहले अर्जुन ने ऐसा कोई युद्ध नहीं लड़ा था। दोनों ओर से होने वाली जनहानि अर्जुन के मित्र और रिश्तेदार, स्वजन, आदरणीय लोगों की ही होनी थी। इसलिए इस जनहानि में वो पाप देख रहा था। इस जनहानि के कारण उसे इन स्वजनों के प्रति एक मोह का भाव उत्पन्न हो गया था। इस मोह और अज्ञान के भाव को दूर करने के लिए कृष्ण ने ज्ञान योग का सहारा लिया और ज्ञान योग अपने भक्त अर्जुन को युद्ध में होने वाली जनहानि से उत्पन्न पाप पुण्य से मुक्त करने के लिए भाव सुनाया। कि ज्ञान योग या तो उन योद्धाओं के लिए उचित है जो धर्म युद्ध कर रहे हो, या इसकी जानकारी उनके लिए बहुत जरूरी है जो पुलिस की सेवा में हो, जिनके हाथ से कभी न कभी जनहानि होती हो, तो उस जनहानि के पाप पुण्य से कैसे मुक्त रहें। और हमारी सेनाओं के लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है, जिससे वो युद्ध करते वक्त उनके हृदय में पाप पुण्य जैसा भाव ना आ जाए जो उसे धर्म से पीछे खींचे। यह ज्ञान उन न्यायाधीशों के लिए भी आवश्यक है जो फैसला लिखते हैं, मृत्युदंड देते हैं। कभी सामने अपना हो सकता है और कभी सामने पराया हो सकता है। ऐसी स्थिति में पाप पुण्य के भाव से मुक्त रहने के लिए इस प्रकार के लोगों के लिए ही ज्ञान योग उचित है। अब ज्ञान योग है क्या? सीधा सीधा अर्थ है ज्ञान से योग या ज्ञान योग। जब इस ज्ञान योग शब्द एक लेंगे तो इसका अर्थ होता है ज्ञान में चिंतन। किसका चिंतन? प्राणी के स्वरूप का चिंतन, कि उसका स्वरूप कैसा है। इस स्वरूप के चिंतन से ही किसी के मरने मारे जाने के पाप और पुण्य से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इन भावों से मुक्त हो जाता है। जब ज्ञान हो जाए कि स्वरूप ऐसा है कि जिसे न मारा जा सकता है न उसे मरवाया जा सकता है, तो
मरने और मरवाने के पाप से मुक्त हो जाता है। इस ज्ञान योग का चिंतन करते हुए कृष्ण ने बताया कि स्वरूप क्या है, और स्वरूप कृष्ण ने 16वें श्लोक में बताया, 2 अध्याय के, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तः तु अनयो हता त्वदर्शभी। इस प्राणी के मूल स्वरूप अर्थात देही स्वरूप, देह को धारण करने वाले भाग का स्वरूप असत और सत दोनों के बीच में होता है, जो ना ही ऐसा सत्य के प्रत्यक्ष दिखाई दे जाए और ना ही ऐसा असत जो होता ही न हो, इन दोनों के बीच में है, जो सत्य के गुण से भी युक्त है और असत के गुण से भी युक्त है, और ये अपने आप में इसका नाश नहीं किया जा सकता। जब हम इस स्वरूप को जान जाते हैं जो तत्वदर्शी ने बतलाया है, जो तत्वदर्शी ने अनुभव किया है, जब हम उसको स्वयं समझ जाते हैं गीता के माध्यम से, तो हम भी इसके मरने और मारने के पाप के विचार से मुक्त हो जाते हैं। और भी आगे कृष्ण ने ज्ञान योग में बताया, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यान् संयाति नवानि देहि। कि ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए नए वस्त्रों को धारण कर लेता है और शरीर के जीर्ण शीर्ण होने पर उसी तरह से दूसरे नए नए शरीरों को ग्रहण करता है। ये देही का स्वभाव है। देही नहीं मरता, देही तो जैसा है वैसा रहता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। और इसी बात को कृष्ण ने और भी कहा था, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयते मारुत। किस देही को ना ही तो शस्त्र काट सकते हैं, ना ही अग्नि जला सकती है, ना ही जल गला सकता है, और ना ही वायु सुखा सकती है। ये तो अजर है, ये तो जैसा है वैसा ही रहता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ऐसा कह करके जब व्यक्ति इस तरह से जान जाता है और जब धर्म युद्ध करता है, धर्म युद्ध कहते हैं जो युद्ध मजबूरी में किया जाए, ऐसी मजबूरी में कि यदि वो युद्ध को छोड़े तो उसकी हत्या कर दी जाए और उसको मजबूर हो जाए युद्ध करने के लिए, तब वो युद्ध किसी भी व्यक्ति के लिए धर्म युद्ध होता है। तो जो योद्धा धर्म युद्ध की स्थिति में हो, जैसा अर्जुन था कि अगर महाभारत से ये पीछे भी हटना चाहता तो कौरव इसे घेर के मार देते, जैसे अभिमन्यु को मारा था। इसलिए कृष्ण कह रहे थे कि तुम्हारा तो लड़ना आवश्यक है,
अरे तुम पीछे हट करके मरो, घेर के मारे जाओ, इससे अच्छा ये है कि युद्ध करके मरो। मर गए तो इस खटखटे से दूर हो जाओगे, रोज रोज की झंझट से दूर हो जाओगे, और जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। युद्ध करने पर, धर्म युद्ध करने पर यही दो फायदे हैं, जीतने में भी और हार में भी। और ऐसी स्थिति में जब साक्षात मृत्यु सामने खड़ी हो, तब युद्ध का कर्ता, धर्म युद्ध का कर्ता 29वें श्लोकों का पालन करने की, 39वें श्लोक का, 37वें श्लोक का पालन करने की स्थिति में आ जाता है। और वह श्लोक है, सुखम दुखम समे कृत्वा, सुख दुखे समे कृत्वा, लाभा लाभो जया जयो, ततो युद्धा युज्यस्व, नैवं पापमवाप्स्यसे। धर्म युद्ध का योद्धा होकर जब वो व्यक्ति सुख दुख में, जय और पराजय में, लाभ और हानि में सम हो जाता है, उसे कोई मतलब नहीं है मैं जीतूं या हारूं, लाभ हो या नुकसान हो, सुख मिले या दुख मिले, वो इससे निश्चिंत होकर के मजबूरी में युद्ध करता है। प्राण बचाने के लिए पहले तो युद्ध करता है, और उस युद्ध करने में ऐसे प्राण बचाने की स्थिति कि दूसरा उसे मारने पर ही आमादा हो, तब ऐसा मारने पर उसको मारने का कभी भी पाप नहीं लगता। नैवं पापम अवाप्स्यसे, ऐसे व्यक्ति को ही पाप नहीं लगता। ऐसे व्यक्तियों के लिए ही ज्ञान योग आवश्यक है। अपने स्वरूप को पहचानना जरूरी है, और अपने स्वरूप को अविनाशी जान करके, निर्द्वंद होकर के अपना युद्ध जैसा कार्य भी करने के लिए तत्पर हो जाना ही ज्ञान योग का उद्देश्य है। जय श्री कृष्ण। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। वासुदेव भगवान की जय।